हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और आज के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में पिछले क्लास के आगे जाके हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आप लास्ट क्लास मिस कर चुके हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहले प्रीवियस जो भी लेक्चर दिए गए हैं, वीडियो लेक्चर, उसे प्लीज फॉलो करें, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है और ऊपर सजेशन में भी लिंक दिया गया है। Okay, तो आज हम बात करने वाले हैं इंसेट्स ड्रग्स के। तो इंसेट्स दैट आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स that are generally used to control the pain management as well as to control the various type of inflammation in our body in day-to-day life. They are generally used as OTC or uh, काउंटर ड्रग। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप आसानी से ये ड्रग नॉर्मल मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। तो ये ड्रग, इंडिविजुअल ड्रग्स के पहले हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल ड्रग्स में कौन से ड्रग आते हैं और उसके ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ उसके जो भी डोसेज फॉर्म, उसके प्रॉपर्टीज और इसके साथ साथ उसके नॉर्मल जो भी इफेक्ट होता है या कोई भी क्या परेशानी में यूज कर सकते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई में भी दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो होता है कि केमिकल, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, और एक होता है बेस्ड ऑन एक्टिविटी। जैसे हमने बताया था पेन मैनेजमेंट के साथ साथ पेन कैसे जनरेट होता है और कौन से वो एंजाइम है जिसके ऊपर पेन डिपेंड करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के हिसाब से एराचिडोनिक एसिड से हमने बताया था कि COX-1 और COX-2, दैट इज साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, दो ऐसे एंजाइम है जो पेन मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह से हम COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करते हैं तो पेन कंट्रोल होगा। इसके हिसाब से मैंने स्पेशली बताया था COX-2 सोनली बहुत ज्यादा पेन में इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए COX-2 को भी अगर हम ब्लॉक कर सकते हैं तो पेन कम हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में देखिए, तो सबसे पहले सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट मतलब सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, और इसमें अंदर बहुत ही पॉपुलर ड्रग एस्पिरिन और सोडियम सैलिसाइलेट आता है। फिर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके हिसाब से इसके अंदर जो भी क्लास है, इसके पीछे प्रोफेन ड्रग है, जैसे आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन और उसके साथ साथ नेप्रोक्सेन, ये इसी क्लास का ड्रग है। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, और वहां पे अगर एरोमेटिक ग्रुप है इसके साथ, दैट इज एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। और जहां पे डाइक्लोफेनक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, और डाइक्लोफेनक के मैक्सिमम जो भी रैनबैक्सिवोलिनी जेल यूज होता है, और भी बहुत सारे नॉर्मल मूव जेल यूज होता है, तो वहां पे डाइक्लोफेनक सोडियम का यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडोल डेरिवेटिव्स मतलब उसके अंदर इंडोल न्यूक्लियस है, इंडोल स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ बेंजीन एज वेल एज पायरोल। तो बेंजीन प्लस पायरोल इक्वल्स टू इंडोल। ये आपको नॉर्मल जो भी हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस है उसके वहां पे बताया गया था इस सब के बारे में, और उसके लेक्चर के लिंक भी आपको सजेशन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, दैट इज मेफेनामिक एसिड, फ्लोमाबिक एसिड, फिर पायरोजोलोल डेरिवेटिव, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ऑक्सीकैम, दैट इज पेरोक्सीकैम, टेनोक्सीकैम। आपके सिलेबस में इतना ड्रग तो नहीं है, लेकिन 4 ड्रग है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बाय द इफेक्ट ऑन द कॉक्स एंजाइम, दैट इज साइक्लोहेक्सोजेनेस एंजाइम के ऊपर बेस करके इसे जनरली दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। दैट इज वन इज नॉन सिलेक्टिव, मतलब वो COX-1 या COX-2 दोनों जगह पे बाइंड हो सकता है, इसलिए उसका नाम है COX नॉन सिलेक्टिव। और दो है COX-2 सिलेक्टिव COX-2, मतलब वो स्पेशली COX-2 एंजाइम और साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है, इसलिए दैट आर सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। ठीक है, तो जनरली COX में अगर बात करते हैं तो हम सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की ही बात करते हैं। बाकी जो नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर है, वो जो पहले केमिकल क्लासिफिकेशन दिया गया था उसी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन है नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर, और उसके अंदर वो सारे ड्रग ही आता है जो जनरली कहा जाता है नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर और साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर। ठीक है, सिलेक्टिव COX इनहिबिटर में जनरली 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट जनरेशन में सिलिकॉक्सिब और सेकंड जनरेशन में वैल्डेकॉक्सिब, विट्रोकॉक्सिब, ये कुछ ड्रग आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम धीरे धीरे एक एक ड्रग के बारे में बताएंगे। फर्स्ट वन इज इंडोमिथासिन। ठीक है, इंडोमिथासिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंडोल ग्रुप है।
ठीक है। तो दिस इज बेंजीन एंड पायरोल टुगेदर दे आर इंडोल। सो इंडोल में एसिटिक एसिड 3%, 1 2 3 तीन नंबर पोर्शन पे एसिटिक एसिड, तो इसलिए इसका नाम है इंडोमिथासिन, क्योंकि इंडो मिथाइल ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, इंडोमिथक्स, इसीलिए इसका नाम है इंडोमिथासिन। आईयूपीएसी ये नाम है, आप ट्राई कीजिए कि आईयूपीएसी नाम आप याद रख सके। इसका ब्रांड नेम के बारे में बात किया जाए तो दैट इज इंडोसिन, ट्रेवरवेक्स, वेल्डोम, इंडासिड ये और इंडिसिड, ये कुछ ब्रांड नेम अवेलेबल हैं और फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल इन कैप्सूल, सपोजिटरीज एंड सस्पेंशन फॉर्म। जनरली ये अगर आपके अंदर के कोई भी पेन है या स्वेलिंग है तो जनरली कैप्सूल के फॉर्म में, अगर रेक्टल एरिया पे कोई भी पेन आता है तो वो सपोजिटरीज में यूज किया जा सकता है। सस्पेंशन जनरली चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो जनरली माइल्ड टू मॉडरेट पेन और पेन रिलेटेड स्वेलिंग के हिसाब से ये यूज हो सकता है। एक्सेसिव पेन लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, यहाँ पे भी हम पेन इंडोमिथासिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट जनरली मसल पेन, जॉइंट पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के पेन, आपके ईयर के पेन हो सकता है, टूथ एक हो सकता है, आई के ऊपर पेन हो सकता है, नॉर्मल हेडेक हो सकता है, तो वहां पर भी जनरली इंडोमिथासिन आप यूज कर सकते हो एज ए टॉपिकल फॉर्मुलेशन। In terms of properties, that is pale yellow to yellow tan crystalline powder having a mass of 357 gram per mole and melting point of 155 degree centigrade, and it is having a non-polar structure, so generally soluble in the non-polar solvent like acetone, ether, etc. Okay, so solubility in water is less. स्टेबिलिटी की बात की जाए दिस इज सेंसिटिव टू लाइट, तो इसीलिए अगर लाइट सेंसिटिव कोई भी मटेरियल होता है तो हम उसे जनरली वेल क्लोज्ड, टाइट और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में क्लोज करके या स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट ड्रग फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है, फिनाइल ब्यूटाजोन इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे फिनाइल देखिए ड्रग है और इसके साथ साथ ब्यूटेन डेरिवेटिव है। ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल डेरिवेटिव और एजोन, एजोन उस न्यूक्लियस को ड्रग बोला जाता है जनरली, 2 नाइट्रोजन दैट इज एजा। ठीक है, अब वहां पे कीटोन ग्रुप है दैट इज एजोन। So this is the IUPAC name of phenyl butazone and it is available in the brand name of Buta 100, Butazone, Vertibute, Butamide. So phenyl butazone, oxyphenol butazone, these are diphenyl derivative, diphenyl azone derivative. They are generally used in a similar case that has been used in the previous drug. It is available in the dosage form of injectables, tablet and ointment. It is used to relieve the pain and inflammation and fever in minor and major cases. It was discontinued in USA for the cause that it has proven to be toxic for some cases. और इसे जनरली आज के दिन में वेटरनरी यूज के लिए या वेटरनरी डॉग के यूज के लिए या काउ के यूज के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके पेन रिलीवर के फॉर्म पे बहुत ज्यादा ये फिनाइल ब्यूटाजोन यूज किया जाता है। Properties, it has been phenyl butazone appears as odorless white or off crystalline powder or having a moderate mass of 308 gram per mole, melting point of 105 degree centigrade, and it is freely available or soluble in acetone, ether. Again, it is the non-polar solvent। तो non-polar solvent में जनरली वो सारे ड्रग सॉल्युबल होता है जिसके अंदर जनरली एरोमेटिक स्ट्रक्चर या एलिफेटिक के चेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर और एलिफेटिक चेन जिस स्ट्रक्चर में होता है वो जनरली स्ट्रक्चर नॉन पोलर दिखाता है, नॉन पोलरिटी। और नॉन पोलरिटी जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जनरली एसीटोन और ईथर इसी में सॉल्युबल होगा। जनरली जो एनसेड्स के ड्रग है वो वाटर सॉल्युबिलिटी उसके कम है, वो एसीटोन, ईथर इस टाइप के सॉल्युबिलिटी में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि फिर भी हम वाटर के साथ तो लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो भी टैबलेट बनाया जाता है या कैप्सूल बनाया जाता है या बहुत कुछ सारे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं तो उसको इस हिसाब से कुछ एक्सिपिएंट्स उसमें डाला जाता है ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़े। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है तो ब्लड दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, वहां पे वाटर के परसेंटेज ज्यादा है। तो वाटर के परसेंटेज में वाटर में सॉल्युबलाइज होने के लिए या टिश्यू पेनिट्रेशन होने के लिए उसके साथ बहुत सारे एक्सिपिएंट ऐड किया जाता है ताकि उसके सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाए।
Okay, so in terms of stability, that is also contain nitrogen. तो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर की वजह से अगर आपको हीट करोगे तो जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड का फ्यूम्स आएगा, ये पहले से हम बताते आ रहे हैं। तो जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के एक कॉमन स्टेबिलिटी फैक्टर है, अगर हीट करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का टॉक्सिक फ्यूम आएगा ही, ठीक है। और नाइट्रोजन हमारे ब्रेन के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा इट इज नॉट गुड, और इसीलिए इसे एमोनिया के फॉर्म पे या यूरिया के फॉर्म पे जनरली क्या होता है कि वो सिक्रेट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम आवर बॉडी। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। नेक्स्ट ड्रग, वेरी पॉपुलर ड्रग है आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन के बहुत बढ़िया ब्रांड नेम है एडविल। तो आइबुप्रोफेन कम्स अंडर द ड्रग्स ऑफ एरोमेटिक एराइल एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एडविल, ब्रूफेन, नूप्रिन, ये कुछ ड्रग है। जनरली आइबुप्रोफेन बहुत ही यूजफुल पेन किलर है, दुकान में एज ए फॉर्म आप नॉर्मल पूछ के ले सकते हो, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ये ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग। तो डोसेज फॉर्म में टैबलेट, सस्पेंशन, सपोजिटोरीज, लेकिन टैबलेट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एडविल 400 mg या ब्रूफेन 400 mg, 400 mg में बहुत पॉपुलर ड्रग है। इट इज यूज्ड इन नॉर्मल एक, जैसे सपोज आपके नॉर्मल बैक पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है, ठीक है, या सर दर्द हो रहा है, इस टाइप के पेन में बहुत ज्यादा यूज होता है। या लेकिन कुछ एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पीरियड लाइक पेन इन फीमेल के लिए भी ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। और टूथ एक के लिए नॉर्मल अगर टूथ अपरूटिंग करना है या नॉर्मल आपके दांत के कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, तो वहां पे भी एज ए स्प्रे फॉर्म पे भी दिया जाता है आइबुप्रोफेन, नहीं तो एज ए इंजेक्शन फॉर्म में भी आइबुप्रोफेन दिया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल इन्फ्लामेशन और पेन फ्रॉम वेरियस आर्थराइटिस के फॉर्म पे जो भी पेन है वगैरह, तो वहां पे भी आप इस आइबुप्रोफेन ड्रग को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो यूजफुल इन डे टू डे लाइफ पेन। जनरली कहीं पे लग गया है या नॉर्मल पेन हो रहा है किसी वजह से, तो वहां पे आप नॉर्मल एज ए फॉर्म ब्रूफेन ले सकते हो, ठीक है। तो ब्रूफेन जनरली घर पे रहता ही है। In terms of properties, it is a white crystalline powder and having a mass of moderate mass of 206 gram per mole, less melting point of 76 degrees centigrade, and it is soluble in alcohol, water solubility थोड़ा कम है इसके भी, ठीक है। In terms of stability, when heated it emits the acrid smoke and fumes, अदरवाइज इट इज स्टेबल, ठीक है। जनरली स्टेबल फॉर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा हीटिंग पे एक्रिड लाइक फ्यूम, जनरली एक अनप्लीजेंट स्मेल होता है वो ये निकालता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको वेल क्लोज कंटेनर भी रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। तो जनरली आज के क्लास में हमने जो भी एनसेड्स ड्रग्स है उसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स द कॉक्स एंजाइम हमने ये देखा। इसके साथ साथ 3 ड्रग्स के बारे में हमने उसके नॉर्मल ब्रांड नेम, डोसेज फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके यूज वगैरह हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी अगर नॉर्मल पूछना है या कुछ इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे देना है तो आप जरूर दे सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू। और बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, तभी जाके ये जो लेक्चर है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विथ मी।